Good morning dear students. Welcome back to our maths class. In our previous class we were completed chapter 4. Now let's start our fifth chapter. What is our fifth chapter? Decimal. क्या है फिफ्थ चैप्टर? डेसिमल है। और डेसिमल को हम हिंदी में दशमलव भी बोलते हैं। दशमलव, ठीक है, हिंदी में इसको दशमलव भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ जितनी भी एक्सरसाइज है वो डेसिमल पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो डेसिमल्स क्या होता है? टेंथ पार्ट देखो, इसका हम डेसिमल का अगर टेंथ पार्ट का अगर हमें डेसिमल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इफ वी डिवाइड वन कंप्लीट होल, अगर हम एक कंप्लीट होल को डिवाइड कर दे इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स में, देखो कोई भी कंप्लीट होल था, यानी ये एक कंप्लीट होल है, एक है कंप्लीट, है ना, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इसका प्रत्येक ईच पार्ट इसका, हर एक पार्ट इसका क्या कहलाएगा? 1/10। तो ये वाला, जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोला जाएगा 1/10, और 1/10 को लिखा जाता है 1/10 के रूप में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होगा, इसका 1/10 होगा। ऐसे ये सेकंड वाला पार्ट है, ये भी 1/10। ऐसे ही ये थर्ड वाला जो पार्ट पूछेगा ये भी 1/10 पार्ट है। तो इसके जितने भी पार्ट है, अब इस पार्ट के बारे में पूछ ले तो ये भी 1/10 पार्ट है ना। जिस पार्ट के बारे में पूछा है वो 1 हो गया, टोटल पार्ट इसके कितने हैं? 10 है, तो डिवाइड में 10 आ गए। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा? 10th पार्ट कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, अगर एक कंप्लीट होल को इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक पार्ट इसका 1/10 पार्ट कहलाएगा। ठीक है, और 1/10 को कैसे लिखेंगे? 1/10 के रूप में लिखते हैं। अब इसी को हमें लिखना है फ्रैक्शन के रूप में, जो हमने लिख दिया 1/10 एक फ्रैक्शन के रूप में हो गया। इसी को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो 1/10 को डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे? 0.1, डेसिमल में लिखेंगे 0.1। अब यहीं पे मान लो अगर इसी में यहाँ 2 पार्ट्स को शेडेड कर दिया, 2 पार्ट को शेडेड कर दिया, तो इसका फ्रैक्शन हमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है। तो 2 पार्ट को किया है तो 2/10 हो गया, 2/10 हो गया। और 2/10 को अगर हमें फ्रैक्शन में बताना हो कि 2/10, सॉरी डेसिमल में हमें बताना हो, डेसिमल में कैसे लिखेंगे 2/10 को, तो वो लिखा जाएगा 0.2। ऐसे ही अगर 3 पार्ट शेडेड दिखा देते हैं तो 3/10 हो जाएगा। 3/10 को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.3, 0.3 लिखा जाएगा, और ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल में 1/10 जो है उसको लिखते हैं 0.1, 2/10 हो गया तो 0.2 हो गया, 3/10 हो गया तो 0.3 हो, 0.3। ये जो डेसिमल है ना, इसको पॉइंट बोलते हैं। ये वाला जो हो गया ना 0.3, इसको बोला जाता है बेटा 0.1, ये हो गया 0.1। जो डेसिमल होगा उसको हम पॉइंट बोलते हैं, 0.1। 0 डेसिमल 1 लिखा है, डेसिमल होता है क्या? जस्ट एक पॉइंट ही होता है। यहाँ पे हमने देखो ये पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, तो ये होता है डेसिमल, इसको बोलते हैं 0.1। ये 0.2, ये होगा 0.3, और ऐसे ही 4/10 अगर होता तो 0.4 हो जाता। ठीक है, तो ये तो था पॉइंट 10th पार्ट के बारे में। अगर यहीं पे आपका 100th पार्ट हो, 100, कोई भी अगर आपको एक कंप्लीट होल दे दे, एक कंप्लीट होल दे दिया बेटा, और इसके ना 100 पार्ट कर दिए, मान लो इसके क्या कर दिए? 100 पार्ट कर दिए। ठीक है, ये 100 इक्वल पार्ट्स किए हैं, और हमें इन 100 इक्वल पार्ट में इसको सेटेड कर दिया 10, और ये लगा लो आप 15 पार्ट्स के, इसको अगर शेडेड कर दिया तो ये कैसे लिखा जाएगा? 15 शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन अगर हमसे पूछेगा तो ये हो जाएगा 15/100 हो जाएगा, 15/100। तो इसका जो प्रत्येक पार्ट होगा, ईच पार्ट, यानी ये वाला पार्ट अगर पूछे तो ये होगा 1/100। ठीक है, ऐसे ही अगर इसने शेडेड, अब यहाँ पे शेडेड 15 पार्ट कर रखे हैं तो ये हो जाएगा 15/100। और इसी को इसने डेसिमल में अगर हमें लिखना हो तो डेसिमल में लिखा जाएगा 0.15, 0.15
15। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 100 में। डिवाइड में अगर 100 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगी, डिवाइड में अगर 10 है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगी। ठीक है, जैसे देखो 1/10 है, हमने इसको लिखा 0.1। 1 अगर 100 है तो उसको हम लिखेंगे 0.01। यानी पॉइंट के बाद यहाँ आई है ओनली 1 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट आई है ना। अगर ऐसे ही यहाँ पे 1/1000 होता तो यहाँ क्या हो जाता, 0.001। यानी कि इस पॉइंट के बाद इधर राइट साइड में 3 डिजिट आती। ठीक है, तो यहाँ हमें एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि 10 में जितने 0 है उतनी ही पॉइंट के बाद डिजिट है। यहाँ 10 में ओनली 1 0 है तो पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट आई। यहाँ 100 में 2 0 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आई है। यहाँ 1000 में 3 0 है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट बनी, 1 2 एंड 3 डिजिट बनी। ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो ऐसे ही हमें डेसिमल बनाना है बेटा। अगर यहाँ पे 2/10 होता ना तो ये 0.2 हो जाता। अगर यहाँ पे 2/100 होता तो 0.02 हो जाता। अगर यहाँ पे 2/1000 होता है तो ये हो जाता 0.002। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर 15 था तो ये हो गया 0.15। पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है ना, 1 और 5। पॉइंट के बाद 1 और 5 2 डिजिट है और नीचे भी इसके क्या है, 2 ही 0 है। ठीक है, तो ये सब था बेटा जो आपका यूज होना है अब नेक्स्ट वाली एक्सरसाइजों में। ठीक है, जितनी भी एक्सरसाइज है उनमें आपके ये सारी चीजें डेसिमल से रिलेटेड चीजें यूज होने वाली है। ठीक है, तो देखो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। 5.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और निकाल लीजिए एक्सरसाइज 5.1। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 1 क्या दिया है? क्वेश्चन 1 है बेटा, राइट द शेडेड पार्ट्स एज फ्रैक्शन एंड एज डेसिमल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें शेडेड पार्ट दिए गए हैं, ऑलरेडी गिवन है आपको क्वेश्चन में, ऑलरेडी आपको डायग्राम बना के दे रखा है। जैसे फर्स्ट पार्ट है उसमें ये ऐसा एक डायग्राम आपको दे रखा है, ये ऑलरेडी गिवन है। इसके 4 पार्ट्स हैं, उसको तो शेडेड दिखा रखा है। इसके टोटल 10 पार्ट्स थे, 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके टोटल 10 पार्ट्स है, 10 इक्वल पार्ट्स है। इसमें से इसने 4 को शेडेड दिखा दिया, 4 को शेडेड दिखा रखा है। टोटल 10 पार्ट्स है। तो इसने ये कहा है जो शेडेड पार्ट है ना उसको फ्रैक्शन में भी लिखो और डेसिमल में भी लिखो। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, कितने पार्ट शेडेड हैं, 4, तो ये हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 4। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 10 है, तो ये फ्रैक्शन में कैसे लिखा गया, 4/10 ये लिखा गया फ्रैक्शन। इसको हमें डेसिमल में भी लिखना है तो 4/10 जो है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.4। पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट यानी ऊपर वाली डिजिट 0.4 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमने डेसिमल में लिख दिया। ठीक है, ये जो डेसिमल है ना, अब मान लो अगर आपके पास ये पॉइंट में दिया गया होता 0.4, इससे हमें फ्रैक्शन में लिखना होता, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसके डेसिमल को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.4। डेसिमल को अगर हटाएंगे, डेसिमल हटा देंगे यहाँ पे तो 0.4 बचेगा। अब डेसिमल जो हटाया है उसके नाम का नीचे 1 लिखेंगे, इस डेसिमल जो था उसके नाम का नीचे 1 आएगा और डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट थी तो 1 डिजिट के नाम का 0 हो गया। तो अगर हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में लाना हो या फ्रैक्शन से डेसिमल में लाना हो तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि डिवाइड में अगर 10 है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगी, दशमलव के बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट आएगी अगर डिवाइड में 10 है तो। और पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से आपको फ्रैक्शन में लाना है तो पॉइंट के बाद आप डिजिट देखोगे कितनी है। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो डिवाइड में 10 आएगा। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हो जाती है तो डिवाइड में 100 आएगा। ठीक है,
और पॉइंट के बाद 3 डिजिट आती है तो डिवाइड में 1000 आएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट था जो कंप्लीट हो गया। इसने हमें फ्रैक्शन में लिखा 4/10 और डेसिमल में लिखा 0.4। ये फर्स्ट पार्ट ए पार्ट था। ऐसे ही आपका बी पार्ट दे रखा है। बी पार्ट में क्या कर रखा है, इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स है बेटा, 10 इक्वल पार्ट। 2 3 4 5, मान लो ये 10, मैं रफली बना रही हूँ, ठीक है ना, आपको रफली नहीं बनाना है। देखो आपको स्केल का यूज करना है प्रॉपरली, ठीक है। देखो इसके 10 इक्वल पार्ट्स हैं, ये इसने शेडेड दिखा दिए, ऊपर 3 पार्ट तो ये और नीचे ये 2 पार्ट, यानी इसने 5 पार्ट्स को शेडेड दिखा रखा है और इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं। तो इसने कहा जो शेडेड पोर्शन है उसको हमें फ्रैक्शन में भी लिखना है और डेसिमल में भी। फ्रैक्शन में आ जाएगा 5 और टोटल पार्ट्स कितने 10, तो ये हो जाएगा 5/10 और इसको डेसिमल में लिखना हो तो ये हो जाएगा 0.5। जब 4/10 था तो 0.4, 5/10 है तो 0.5। इजी है ना, बस इतना ही करना है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका सी पार्ट। एक सर्कल दे दिया बेटा, ठीक है, ये सर्कल दिया, इसके भी टोटल 10 पार्ट्स कर रखे इसने। ये सर्कल है, इसके टोटल 10 पार्ट्स है बेटा, जिसमें से इसने 7 पार्ट्स जो है उसको शेडेड कर रखा है। 7 पार्ट्स इसके शेडेड हैं। तो इसने पूछा जो शेडेड पार्ट है उसको फ्रैक्शन में भी लिखो और डेसिमल में भी। तो फ्रैक्शन में कितने पार्ट्स है शेडेड, 7 है। टोटल कितने पार्ट्स है, टोटल 10 है, तो ये लिखा जाएगा 7/10। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 7/10 है तो ये हो जाएगा 0.7, 0.7। ठीक है, डेसिमल में हो गया 0.7। ऐसे ही आपको डी पार्ट करना है। डी पार्ट भी एज इट इज ऐसे ही है। आप देखोगे कितने टोटल पार्ट्स है, उसके कितने पार्ट्स को शेडेड कर रखा है। तो फ्रैक्शन में जब लिखोगे तो शेडेड पार्ट ऊपर आ जाएगा, टोटल पार्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, और उसको डेसिमल में करना हो तो 0 पॉइंट, जितने पार्ट शेडेड है वो आ जाएगा 0 पॉइंट। मान लो 6 पार्ट शेडेड है तो 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज write the shaded parts as decimals in each of the following। क्वेश्चन 2 है आपका, शेडेड पार्ट्स को डेसिमल में लिखना है हर एक पार्ट में। जैसे ये एक कंप्लीट होल दे रखा है, ये कंप्लीट होल, ये वाला भी कंप्लीट होल दे रखा है, और एक में कंप्लीट होल के 10 पार्ट्स बना दिए। 10 में से इसने 5 को शेडेड दिखा दिया, इसके 10 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं। इसके ये मान लो 10 इक्वल पार्ट्स बना दिए इसने ना 5 पार्ट्स को, ये जो 5 पार्ट्स है इनको शेडेड दिखा दिया और 5 पार्ट्स इसके ब्लैंक पड़े हैं। तो इसने ये, और ये भी ये कंप्लीट शेडेड है, कंप्लीट शेडेड है, ये कंप्लीट शेडेड है। इसके 10 पार्ट्स कर दिए जिसमें से 5 को शेडेड दिखा दिया, 5 ब्लैंक है। इसने ये कहा है कि शेडेड पार्ट्स को फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल में लिखना है। तो देखो यहाँ से ये 1 है ना, ये तो ओनली 1 है, 1 कंप्लीट है, कंप्लीट होल है ना ये, तो ये 1 हो गया कंप्लीट, प्लस में ये वाला 1 भी कंप्लीट हो गया है ना, ये भी कंप्लीट होल है, कंप्लीट होल यानी कि 1 हो गया, ये भी कंप्लीट होल है, ये भी क्या हो गया 1 हो गया, प्लस में ये क्या हुआ, इसके तो हाफ पार्ट है यानी 5 पार्ट शेडेड है और टोटल 10 पार्ट्स है, तो ये हो गया 5/10। इसमें कितना हो गया 5/10। तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2 पार्ट, तो 2 तो कंप्लीट हो गए, प्लस 5/10 है। 5/10 को डेसिमल में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा 0.5, 0.5 यानी 2 तो कंप्लीट हो गया और 0.5 और रह गया, तो ये हो जाएगा 2.5, इसको लिखेंगे हम 2.5। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था बेटा।
सकते हैं। ऐसे ही आपका बी पार्ट है, उसमें क्या किया गया है, 3 कंप्लीट होल दिए गए हैं। 3 तो कंप्लीट होल है, तीनों सेडेड है पूरे, यानी 1 ये कंप्लीट प्लस 1 ये कंप्लीट प्लस 1 ये कंप्लीट। लेकिन फोर्थ वाला जो पार्ट है ना, उसने इसको 7 पार्ट्स को तो सेडेड दिखा दिया। इसके 7 पार्ट्स है बेटा, उसको तो सेडेड दिखा दिया। ठीक है, तो सेडेड पार्ट, ये वाला सेडेड कंप्लीट सेडेड हो गया, ये वाला भी कंप्लीट सेडेड है, ये वाला भी कंप्लीट सेडेड है, यानी ये तो 1 1 कंप्लीट हो गया। इसमें से कितने पार्ट्स को सेडेड दिखाया, 7 पार्ट्स को। आउट ऑफ 10 पार्ट्स में से 7 को सेडेड दिखाया। तो टोटल अब कितने हो गया, 1 2 3 तो कंप्लीट हो गए, 3 तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसका 7/10 हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 कंप्लीट है, 7/10 को डेसिमल में लिखना है, तो ये हो जाएगा 0.7। और दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 3.7 3.7 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो कंप्लीट कर रखा हो, जो कंप्लीट सेडेड कर रखा हो, उसका मीन्स होगा 1 कंप्लीट है वो। ठीक है, तो यहाँ 3 कंप्लीट कर रखे थे, तो 3 तो हो जाएगा साथ में, क्योंकि 3 कंप्लीट है तो ये तो 3 बन गया। एक जो पार्ट था, एक जो था होल, उसमें ना उसके 10 पार्ट्स कर दिए। उसमें कितने को सेडेड कर रखा है, 7 को सेडेड कर रखा था टोटल 10 में से, तो ये हो जाएगा 7/10। अब इन 7/10 को हमें डेसिमल में लिखना है, वो हो जाएगा 0.7। और इन दोनों को मिलके हम लिखेंगे 3.7। क्या लिखेंगे, 3.7। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया बेटा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको लिखना ही है कि कंप्लीट सेडेड पार्ट्स के बारे में बताना है कि कितने पार्ट्स इसके सेडेड है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। डेसिमल के रूप में लिखना है हमें। जैसे फर्स्ट पार्ट दे दिया 5/10, इसको डेसिमल में लिखना है, तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 0.5। क्या हो जाएगा, 0.5। पॉइंट का मतलब होता है 1। ठीक है, मीन्स इसके डिवाइड में 1। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो उसका मतलब हो गया 10। तो ये 5/10 से हो जाएगा 0.5। 0.5। ऐसे ही आपका बी पार्ट है, बी में दिया 10/10। 10/10 यानी कि 10 में से कंप्लीट 10 ही है, तो ये तो ओनली 1 ही बचा। इसको डेसिमल में अगर लिखना हो तो 1 के बाद 0.0 लगा दो, इसका मतलब भी क्या है, 10/10 ही है। ठीक है, 0.5 बोलो या 5/10 बोलो, दोनों इक्वल है। ये फ्रैक्शन में है, यह डेसिमल में है। अब 10/10 बोलो यानी 1 कंप्लीट, या फिर 1.0 बोलो, कंप्लीट 1 है। ठीक है, ऐसे ही सी पार्ट है आपका 17/10। 17/10 है, तो यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमें पॉइंट कब कहाँ लगाना है, ऊपर वाले में पॉइंट कहाँ लगाना है, सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए राइट साइड में। तो हम सिर्फ 7 है ना, इसको तो राइट साइड में छोड़ देंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और ये 1 इधर एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा 1.7। पॉइंट के बाद आपके सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, वो भी वंस वाली, सिर्फ वंस वाली एक डिजिट होनी चाहिए पॉइंट के बाद। ठीक है, अगर डिवाइड में 10 है तो, डिवाइड में अगर 10 है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट रहेगी वंस वाली। डिवाइड में अगर 100, यहाँ पे अगर 100 होता ना बेटा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाती, यानी ये 0.17 हो जाता। ठीक है, अब एक ही डिजिट है तो ये हो जाएगा 1.7। ये आपका सी पार्ट था। डी पार्ट है, वो क्या है, 49/10। 49/10 यानी सिर्फ 9 से पहले डेसिमल लगेगा, तो 9 से पहले डेसिमल ये लग गया, और क्या था यहाँ पे 4 था, ये हो गया 4.9। ठीक है, तो ये आपके डेसिमल से थे। जैसे आपका ई पार्ट दे दिया 1/10। 1/10 तो यहाँ डेसिमल कहाँ लगेगा, 1/10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हो जाएगा 0.1। 0.1
तो ये आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट बचा है एफ पार्ट 70/10। चलो वो भी करवा ही देती हूँ। एफ पार्ट है 70/10। तो इसको फ्रैक्शन में अगर लिखना हो तो पॉइंट के बाद देखो 10 है ना नीचे, तो पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट आएगी, यानी 0 आएगा यहाँ पे और 7 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7.0। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है 5.1 अब कंप्लीट हो गई है। आज आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे। अब हम टेबल कर लेते हैं। आज हमने 27 तक टेबल कर चुकी, डेली 1-1 कर रहे हैं, तो अब एक टेबल 28 वाली और कर लेते हैं। ठीक है, 28 की टेबल और कर लेते हैं। कैसे करेंगे? टेबल ऑफ 28 की टेबल लिखेंगे विद मल्टीप्लाई एंड विद स्पेलिंग। कैसे लिखेंगे? 28 इंटू 1 इज 0 to 8। हमें इसके 3 डिजिट बनाने हैं, क्योंकि टेबल में आगे जाके इसके 3 डिजिट्स हो जाती हैं, इसलिए हमें पहले ही इसको 3 डिजिट बना दिया और इसके 3 प्लेसेस लिख दिए 1s, 10s and 100, और साथ में इसकी स्पेलिंग भी लिखनी है। 28 है, इसको लिखेंगे 20, इसकी स्पेलिंग लिख देंगे 28। और ये देखो जो हम स्टार्टिंग में जिसकी स्पेलिंग लिख रहे हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएगा बेटा। ठीक है, अब 28 2 जा क्या होगा? 56। 28 2 जा 56, और 56 की हमें स्पेलिंग भी लिखनी है, तो ये ऐसे लिखेंगे 56। ठीक है, 28 3 जा 84, यहाँ लिखेंगे स्पेलिंग 84। स्पेलिंग ध्यान से देख लेना बेटा, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और स्पेलिंग आप ध्यान से देख लेना क्या लिख रहे हो। ठीक है, 28 4 जा 112, 112 यहाँ लिखेंगे 112, 112। 28 5 जा 140, यहाँ लिखेंगे 140। 40 में ध्यान से देख लेना, यू नहीं आता है कभी भी। 40 में यू नहीं आएगा, 4 में आएगा, 14 में भी आएगा, लेकिन 40 में नहीं आएगा। ठीक है, यू नहीं आएगा यहाँ पे, ये ध्यान दे रहे हैं। 28 6 जा 168, यहाँ लिखेंगे स्पेलिंग 168, 68। ठीक है, 28 7 जा 196, यहाँ लिखेंगे 100, स्पेलिंग लिखेंगे 196। 90 की स्पेलिंग में ध्यान से देख लेना, NINETY, ETY आएगा। ठीक है, 96 हो गया। 28 7 जा हो गया, 28 8 जा, 8 जा हो जाएगा 224। 224 यहाँ लिखेंगे स्पेलिंग 224, 28 9 जा 252, स्पेलिंग लिखेंगे 252। ठीक है, लास्ट बचा 28 10 जा, 28 10 जा, 28 इंटू 10 इज 280, तो यहाँ लिखेंगे स्पेलिंग 280। तो ये टेबल है बेटा आपकी 28 की। आपको डेली एक एक टेबल लर्न करनी है और अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करनी है। तो हम पहले लिख चुके हैं 27 तक, आज आपको 28 की ये टेबल लर्न करनी है और इसको एज इट इज अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, एज इट इज होनी चाहिए विद मल्टीप्लाई एंड विद स्पेलिंग, और ये जो फर्स्ट लेटर है इन स्पेलिंग का वो आपका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है बेटा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए।
डेली आपको एक एक टेबल, अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम स्कूल में आओगे तो मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगी कि किसने टेबल कहाँ तक राइट कर रखी है अपनी फेयर नोटबुक में और कितनी टेबल आपको लर्न है। ठीक है, डेली एक एक टेबल लर्न करनी है अभी आपको। ठीक है, और हम इसको 35 तक, मिड टर्म के एग्जाम से पहले 35 तक तो टेबल लिखेंगे। ठीक है ना, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है वो और सुन लो। आपको करना है एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करनी है अपनी बुक में भी कंप्लीट करोगे और अपनी फेयर नोटबुक में भी कंप्लीट करोगे। ठीक है, बुक में कंप्लीट होनी चाहिए, फेयर नोटबुक में होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये टेबल है 28 की, वो आपको लर्न भी होनी चाहिए और आपकी फेयर नोटबुक में इतने 28 की टेबल आपको राइट भी करनी है। ठीक है, तो ये आज आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क का वेट मत किया करो कि मैडम अभी राइट करके हम सारी वीडियोस देख लेंगे 12 बजे तक और उसके बाद मैडम कब होमवर्क सेंड करेंगे। तो मैं आपको वीडियो में ही बता देती हूँ कि आपका होमवर्क क्या होता है। अब जैसे मैंने बता दिया है, एक तो एक्सरसाइज 5.1 है, उसको कंप्लीट करना है अपनी फेयर नोटबुक में, साथ साथ 28 की टेबल को विद मल्टीप्लाई और विद स्पेलिंग आपने लर्न भी करनी है और राइट भी करनी है अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है, तो होमवर्क का वेट मत किया करो, कभी बाई चांस ना भी आए तो आपको वीडियो से ही अपना होमवर्क देख लिया करो क्या है, क्योंकि वीडियो में मैं ऑलरेडी बता देती हूँ सब। ठीक है ना बेटा, तो आज आपका यही होमवर्क रहेगा, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके।